भारतीय गांव जो सूरज डूबते ही गतिविधि से भरा होता है। फूस की छतों और धूल भरे रास्तों पर सूर्य की एक गर्म सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। गांव के बीचों बीच रामा बुनकर अपने हथकरघे पर बैठा गुनगुनाता हुआ कुछ कर रहा होता है। उसकी फुर्तीली उंगलियां लुप्त होती रोशनी में झिलमिलाती जटिल पैटर्न की एक चादरनुमा कपड़ा बुनता है जो लुप्त होती रोशनी में चमकता है। गांव का चौक एक रहस्यमय आभा में ढक जाता है क्योंकि शाम होती है। छाया लंबी होती जाती है और हवा में रामा बुनकर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली भक्तिपूर्ण गुनगुनाहट तैरती है, मानो जैसे कान में कोई शहद घोल रहा हो। कानाफूसी जंगल की आग की तरह पूरे माहौल में फैल जाती है क्योंकि भक्ति की उपस्थिति ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करती है। जिज्ञासु नजर भक्तिपूर्ण गुनगुनाहट की ओर खींचती चली जाती है और उसके भक्तिपूर्ण गुनगुनाहट के बारे में आश्चर्यचकित होकर कानाफूसी करती है। कितना मधुर संगीत है, मन मोह ले रहा है। कितना मधुर गाता है रामा, जी करता है सारे काम छोड़कर बस इसे ही सुनती रहूं। गतिविधि के साथ जीवित गांव का बाजार लुप्त होती रोशनी में हवा में तनाव को प्रकट करती है क्योंकि गांव वाले अचंभित नजरों से एक दूसरे को देखते हैं और कुछ समझने या समझाने की कोशिश करते हैं। रामा बुनकर और ग्रामीणों के बीच एक दरार बन जाती है। भक्ति के प्रति उसका जुनून उनकी अस्वीकृति और तिरस्कार को आकर्षित करता है क्योंकि वह काम में कम समय के कारण करघे में धूल इकट्ठा हो जाता है। देविका एक बहुत ही सुंदर लड़की है। रामा बुनकर को बहुत पसंद करती है और रामा के मिलने पर उससे सारा हाल कह देती है। सुनो रामा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हें पता है यहाँ के लोग तुम्हारे काम के बारे में क्या क्या बोलते हैं? मुझसे कुछ भी सुना नहीं जाता। क्या कोई किसी भी इतना कुछ कैसे कह सकता है? कोई भी तुम्हारे काम के बारे में कुछ भी बोलता जाता है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब मेरा काम पूरा होगा तब सबको मालूम पड़ेगा मेरे काम का महत्व। शांत कार्यशाला को भरने वाले करघे की लयबद्ध गड़गड़ाहट में रंगों को सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित किया जाता है क्योंकि कपड़ा रामा बुनकर के कुशल हाथों के नीचे आकार लेती है। अपनी कार्यशाला के सन्नाटे में हर रंग के धागों से घिरे
रामा बुनकर अपनी कला में गहराई से उतरते हैं। रचनात्मकता और जुनून के एक स्रोत की खोज में रामा बुनकर हैं, जो उनकी सांसारिक इच्छाओं को पार कर चुका होता है। रामा बुनकर की कार्यशाला उनके शिल्प के जीवंत रंगों से भरी हुई थी। टिमटिमाती लैंपलाइट उनके दृढ़ चेहरे पर एक गर्म चमक डाल रही थी। वहीं दूसरी ओर संदेह और तिरस्कार की फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए राम बुनकर का दृढ़ संकल्प उज्ज्वल होता है। उसके रचनात्मक उत्साह को बढ़ावा देता है, क्योंकि वह एक ऐसा कपड़ा तैयार करने का प्रयास करता है जो प्रेम और भक्ति का उदाहरण है। शाम की मंद रोशनी में नहाया हुआ एक विनम्र आवास लुप्त होती शाम में प्रकृति की शांत सुंदरता से घिरा हुआ। रामा बुनकर का दिल एक नए जुनून के साथ तेज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वह अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने का संकल्प पूरा करता है, वैसे वैसे उसका मन भक्ति के गूढ़ आकर्षण के सार को पकड़ने लगता है। एक दिन आएगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मुझे यकीन है मेरी भक्ति जरूर रंग लाएगी। गांव का चौक प्रत्याशा से गूंज रहा है। रामा बुनकर की उत्कृष्ट कृति के अनावरण के साथ हवा बिजली के रूप में भीड़ विस्मय में इकट्ठा होती है। ग्रामीण एक बार अचंभित और आकर्षित, जैसे कि एक लौ के लिए पतंगे की तरह खींचे जाते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा में चौड़ी हो जाती हैं, जो उनके सामने आकार ले रही उत्कृष्ट कृति पर होती हैं। अब हर जगह रामा बुनकर की चर्चा हो रही है। आज दुनिया को मेरे हुनर का भरोसा होना ही था। जब तक लोगों को आपके हुनर का लोहा ना मनवा लो, आपको शांत नहीं बैठना चाहिए। रामा बुनकर जीवंत कपड़े के बीच लंबा खड़ा है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे को तृप्ति और उद्देश्य की भावना से रोशन कर रही है। एक अंतिम चतुर उत्कर्ष के साथ रामा बुनकर कपड़े को पूरा करता है, जो उसके शिल्प के उसके प्यार का प्रतीक है। और यह एहसास है कि सच्ची कलात्मकता आत्मा की गहराई से उपजाई जाती है। अरे वाह, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये। देखो तो कितना चमक है इसमें। इससे तो सबको अपनी ओर खींच रहा है। सच में रामा ने दिल से बनाया है इसे। हाँ सच। प्रशंसा और तालियों के साथ चहल पहल से भरा गांव का चौक रामा बुनकर की विरासत के रूप में सूरज की रोशनी में झिलमिलाती उत्कृष्ट कृति लाई जाती है। जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न के बीच रामा बुनकर शांति पाता है। उसकी कलात्मकता का जश्न मनाया जाता है और सभी ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया जाता है। उसकी विरासत गांव के इतिहास के बहुत सुनहरे अक्षर में लिखी जाती है।